ये हमारा आइरिस है ना, इसके बीच में ये स्पेस है ना, ये देखो, ये हमारा, ये बड़ा मुसीबत करता है, ये है हमारा प्यूपिल। अब हम आ गए अब इनर कोट पे। इनर कोट, इनर कोट को हम क्या कह रहे थे? रेटिना कह रहे थे, है ना। सो रेटिना इज नथिंग बट इट इज द नर्वस लेयर ऑफ आवर आई। नर्वस लेयर मतलब क्या? यहाँ पे बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। इट इज द नर्वस लेयर ऑफ आवर आई। ओके, द लेंस। अच्छा, एक और चीज है, ये ना स्क्रीन की तरह काम करता है। ये तो पहली चीज हो गई। सेकेंड चीज है, इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन वेयर आवर लेंस फॉर्म्स रियल inverted image of an object. ओके, अब मुश्किल की घड़ी आ गई। क्या बताओ तो, क्या मुश्किल की घड़ी आई? मैं जब छोटी थी ना, मतलब मैं जब क्लास 8 में थी आप लोगों की तरह, मैं सोचती थी कि अच्छा इमेज उल्टा बनता है, और मेरे दिमाग में ये आ ही नहीं रहा। जो मतलब आप लोग इतने स्मार्ट स्मार्ट बच्चे, आपको पता है कि जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट का। मैं सोचती थी अरे इसका मतलब तो हम लोग सारे दुनिया को उल्टा ही देख रहे हैं, मतलब कि जो हमें दिख रहा है वो सीधा दिख रहा है, इसका मतलब जो एक्चुअली है वो उल्टा होगा। मैं इतनी बुद्धू थी, आप में से तो कोई नहीं है ना। एक्चुअली देखो होता क्या है ना, ये जो इन्वर्टेड इमेज जो हमारे रेटिना पे फॉर्म होता है ना, ये हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे नर्वस लेयर है, मतलब बहुत सारे नर्व सेल्स हैं। ये नर्व सेल्स इस इन्वर्टेड इमेज को ब्रेन में लेके जाते हैं। ये जो नर्व सेल्स, ये हमारे इमेज को ब्रेन को पहुंचाते हैं, और ब्रेन उसको इरेक्ट करके हमें सेंस कराता है। ओके, तो इस तरह से हमारा इमेज फिर सीधा हो जाता है, मतलब वो जैसा एक्चुअली में दिख रहा होता है वैसे ही हम इसको परसीव कर पाते हैं। ये भी बात हो गई। तो ये था हमारा रेटिना के बारे में। अच्छा, रेटिना के बारे में अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। एक बार डायग्राम देख लें, एक इसका पिक्चर देखते हैं। ओके, चलो अब हम सब जल्दी से पहले हम देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में आप यहाँ देखो, ये जो हमें दिख रहा है ना, ये येलो कोट, ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये पूरा जो दिख रहा है, हाँ, यही है हमारा रेटिना। ये हमारा रेटिना। अब देखो हमारा रेटिना बिल्कुल आगे तक नहीं है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है ना, दोनों जगहों पे। अब देखो ये रेटिना हमारा यहाँ खत्म हो जा रहा है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ, हालांकि अभी फिलहाल के लिए ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट देखिए कभी भी ज़्यादा ज़्यादा अगर हम जान लेते हैं तो ये इशू तो नहीं होता ना। दिस इज ऑलवेज गुड। सो इट इज़ नेवर दैट द नॉलेज विच यू आर गेनिंग, बी इट बी एक्स्ट्रा और लाइक अ लिमिटेड वे, इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर यू। सो नॉलेज, let it come, all right, allow it to just keep on grasping it, ठीक है। so हमेशा एक गेट ओपन रखना चाहिए and allow the information and knowledge to flow towards you, all right। now अब आप यहां देखो, ये जो दोनों है ना, मतलब हम इसे कहेंगे टर्मिनेशन। चलो इसे येलो पेन से करते हैं। यहां देखो, ये जो है ना, जहां पे रेटिना टर्मिनेट कर रहा है या खत्म हो रहा है, इसे हम कहते हैं ओरा सेरेटा। चलो ये सब पढ़ के ना आप लोग एकदम सारे के सारे ना डॉक्टर्स बनने वाले हो। अच्छा, अब में से सारे डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते? ठीक है, कोई नहीं, जो बनना चाहता है उनके लिए पॉइंट है। ये ना आपको मेडिकल स्कूल में पढ़ाएंगे, ओरा सेरेटा। ओके, चलो ग्रेट। अब आप में से बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। अभी आगे देखते हैं। तो हमने रेटिना तो समझ लिया, रेटिना तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट है। तो मैं आपको बता रही थी ना कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। तो चलिए यहां देखिए, क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट, ये आप देख रहे हो, ये पार्ट क्या है? बताओ बताओ बताओ। ये जो हमारा पार्ट है, ये है हमारा एक नर्व। अब आप बोलोगे कि भाई रेटिना में नर्व, यहां पे नर्व, मतलब चल क्या रहा है? हाँ जी, यही चल रहा है। क्या चल रहा है मैं बताती हूं। ये जो हमारा नर्वस लेयर है ना, देखो, चलो मैं आपको,
हाँ चलो आपको मैं ये दिखाती हूँ। ये मान लो ये एक छोटा सा ब्रिक है। क्या है ये है एक ब्रिक। ब्रिक को जोड़ जोड़ के आप एक अच्छा सा घर बना लोगे। बनाए ना, राइट। तो ये जो ब्रिक है ये एक कंस्ट्रक्टिंग पार्ट हुआ इस घर के लिए। छोटे छोटे जो ब्रिक्स है ये एड अप करके इन्होंने एक घर बना दिया। हाँ, उसी तरीके से ये जो नर्वस लेयर है इसमें जो नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपने नर्व सेल देखा होगा। मैं एक डायग्राम दिखाऊं? चलो दिखाती हूं। कुछ ऐसे ही दिखता है हमारा नर्व सेल्स, है ना। तो इसी तरह के छोटे छोटे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इस रेटिना के अंदर, इस जगह पे, ठीक है। और ये जो नर्व सेल्स का आप ये पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट है, हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सॉन्स। क्या बोलते हैं? एक्सॉन्स। ये बहुत सारे एक्सॉन्स ऐड होते हैं और ये सब मिलके एक बड़ा वाला नर्व, मोटा वाला नर्व बना देते हैं। ऐसा सा दिखने वाला नर्व। इस बड़े वाले नर्व में ना आप इसका एक एक एक्सॉन्स को नहीं अप्रिशिएट कर पाओगे, आपको नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो यही नर्व, ये जो यहां निकल रहा है ना, यही है ये नर्व। और इस नर्व को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। कौन सा नर्व? ऑप्टिक नर्व। और यही ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को जाता है। ये कहां जाता है? ये हमारे ब्रेन को जाकर के और हमारे इमेज को, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट इमेज में कन्वर्ट कर देता है, राइट। वेरी गुड। तो ये बात समझ गए। अब हम दूसरा चीज देखते हैं। क्या देखते हैं हम? दूसरा चीज हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा रेटिना होता है ना, इस रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये मेरा तरीका है प्रेजेंट लिखने का, मैं बता दे रही हूं। अगर आप देखते हो कंफ्यूज हो तो मैं अभी बता दे रही हूँ। प्रेजेंट लिखने का मेरा तरीका, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ओके। तो सम सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना। Now what are these cells called? These cells are called as the photoreceptor cells. All right. Why do we call it photoreceptor cells? फोटो का मतलब है हमारा लाइट, ठीक है। रिसेप्टर का मतलब है वन हु रिसीव्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये लाइट रिसीव करते हैं, ओके, डन। ये जो हमारा फोटो रिसेप्टर्स है ये दो तरह का है, रॉड्स एंड कोन्स, ओके, टू टाइप्स। ये जो रॉड्स है ना, ये डिम लाइट विजन के लिए है, मतलब जब हमें अंधेरा में देखना होता है, ओके, रात के वक्त में या कम लो लाइट में, तो हमारा रॉड्स सेंस करता है हमारे लाइट को। तो ये जो रॉड है ये हमारे सराउंडिंग के लो लाइट को सेंस करता है और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो अंधेरे में प्रेजेंट होते हैं वो हमें दिखाता है। वेरएस कोन ये हमारा ब्राइट लाइट में सेंस करता है, मतलब ब्राइट लाइट में ये सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव इन ब्राइट लाइट, ठीक है। और जो डिफरेंट कलर्स है ना, जो डिफरेंट कलर्स, अच्छा चलो जल्दी से आप में से जो जितने सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, चलो आप लोग बताओ प्राइमरी कलर्स क्या क्या है और प्राइमरी कलर्स क्या क्या होते क्या है। पहले तो हम बात करते क्या होते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या है, ओके। प्राइमरी कलर्स बेसिकली ये बेसिक कलर्स होते हैं विच constitutes the whole color palette, okay? जो भी कलर है ना हमारा, जितने भी कलर्स है वो सब इन प्राइमरी कलर्स से आते हैं। अब प्राइमरी कलर्स आपको पता होगा ना, प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? हाँ राइट, हमारे कितने, पहले बताओ, चलो नाम तो आपने बता दिया, पहले ये बताओ कितने प्राइमरी कलर्स हैं। राइट, 3 प्राइमरी कलर्स, वेरी गुड। देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स, ओके। तो सबसे पहला क्या है? रेड, है ना। चलो दूसरा बताओ आप। वेरी गुड, ब्लू। तीसरा क्या है? मैं बताऊं? नहीं आप बताओ।
वेरी गुड। तीसरा है ग्रीन। तो दीज आर आवर प्राइमरी कलर्स, और यही प्राइमरी कलर्स मिलके बनाते हैं हमारे डिफरेंट कलर्स को। तो जो कोन्स होता है ना, कोन्स, ये कोन्स हमारे प्राइमरी कलर को सेंस कर सकता है। ठीक है, एक तो है कि ये सेंसिटिव है ब्राइट लाइट को, और दूसरा क्या है, जो हमारा कोन्स है वो 3 डिफरेंट कलर्स को सेंस करने के लिए। कोन्स 3 टाइप का है, 3 टाइप्स का कोन है। एक जो रेड कलर को सेंस करता है, दूसरा जो ब्लू को सेंस करता है, और तीसरा जो ग्रीन को सेंस करता है। ऑलराइट, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। सुना है? वेरी गुड। सो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि अगर इनमें से कोई भी एक टाइप का कोन कम हो, ठीक है, लैक और एब्सेंस ऑफ एनी वन और मोर टाइप्स of cone result in color blindness। ठीक है, मतलब मान लो अगर किसी के पास रेड वाला कोन्स नहीं है तो हमें रेड कलर नहीं दिखेगा, किसी के पास ग्रीन नहीं है तो ग्रीन नहीं दिखेगा, किसी के पास ब्लू नहीं है तो ब्लू नहीं दिखेगा। ठीक है, और रेड और ग्रीन को मिलाकर हम अगर कोई कलर बना रहे हैं, या ग्रीन और ब्लू को मिला के या हम कोई कलर बना रहे हैं, तो ये कलर्स भी हमें नहीं दिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। फिर आप में से कुछ ने एक और नाम सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। सुना है ना? अभी लग रहा है कि हाँ भाई सब सुन रखा है। वेरी गुड। इसे रिटेन भी करना, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें समझ जाना है, लेकिन फिर रिटेन भी करना है, सब चीजों को याद रखना है। बिल्कुल हम लोग खेलते खेलते पढ़ेंगे, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है। पढ़ाई तो मतलब ऐसे चुटकियों में होगी। ओके, नाउ सो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? लैक और एब्सेंस ऑफ कोन्स, rods result in नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब रात में इंसान को नहीं दिखता, क्योंकि डिम लाइट विजन के लिए तो रॉड्स रिस्पॉन्सिबल है ना, डिम लाइट विजन के लिए तो रॉड्स रिस्पॉन्सिबल है, तो इसलिए हमें रॉड्स की जरूरत होती है। अब क्या है, मैंने क्या आपको बोला था कि जो ये हमारा रेटिना है ना, इसमें कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम फोटो रिसेप्टर सेल कर, और फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन से थे? रॉड्स थे और कोन्स थे। ठीक है, तो ये जो हमारा रेटिना है ना, ये जो हमारा रेटिना है प्यारा प्यारा सा, इसके अंदर ही प्रेजेंट है रॉड्स और कोन्स। ये सारे रेटिना के अंदर प्रेजेंट है, तभी ये हमें बताता है कौन सा इमेज कैसा है। पर एक पॉइंट अब देखो, मैं से इरेज कर रही हूं। हाँ, ये देखो, अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या था? ऑप्टिक नर्व का पॉइंट था। बेसिकली यहां पर सारे एक्सॉन्स आके हर तरफ से एक नर्व बना रहे हैं, और उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। तो इस जगह पर हमारे, अब चलो दूसरे स्लाइड में चलते हैं। जो हमारा फोटो रिसेप्टर सेल्स है वो एब्सेंट होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ एग्जिट ऑफ ऑप्टिक नर्व फ्रॉम द आई, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। मतलब यहां पे कोई रॉड्स और कोन्स नहीं होता है। ओके, इट इज एब्सेंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमारा लाइट इस ब्लाइंड स्पॉट पर फोकस होता है, ठीक है, अगर हमारा लाइट इस ब्लाइंड स्पॉट पर, अगर ये इस जगह पर फोकस होता है ना, इस जगह पर, तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। हम ब्लाइंड, ये ब्लाइंड स्पॉट है तो हम ब्लाइंड हो जाएंगे, हम, क्योंकि हमें कुछ दिख नहीं रहा तो हम ब्लाइंड है। तो अगर इस जगह पे फोकस करेगा तो ये प्रॉब्लम होगा। अच्छा, आप में से शायद कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ब्लाइंड स्पॉट पे कैसे
प्रोजेक्ट करेगा, मैं सॉरी फोकस करेगा। कैसे करेगा मैं बताती हूँ। अगर हमारा जो आई का शेप है ये किसी भी डिजीज की वजह से अगर इसमें चेंजेस आते हैं तो ये यहाँ पे फोकस कर सकता है। या मान लो हमारे लेंस में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है कि जो आता हुआ लाइट है उसको इस तरफ बेंड कर दे तो कोई प्रॉब्लम हो सकता। या फिर मान लो कॉर्निया में, क्योंकि कॉर्निया से भी हमारा थोड़ा सा लाइट का जो है ना वो बेंडिंग होता है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये हो सकता है। तो इसलिए इन सारे कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि जो हमारा लाइट है वो ब्लाइंड स्पॉट पर प्रोजेक्ट करने लगे, फोकस करने लगे, ठीक है, तो तब हमें नहीं दिखेगा। ऑलराइट, अब आप देखो एक और चीज, मैं ये इरेज कर रही हूं, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम रहने देंगे क्योंकि ये भाई मैंने ओरा सेरेटा नया नया सा बताया, अब सारे बच्चों को तो डॉक्टर बनना है, तो फिर ये वाला पॉइंट हम रहने देंगे। यहाँ पर जो ये था जहाँ पे ये रेटिना एग्जिट कर रहा था, सॉरी खत्म हो रहा था, ओके। अभी आप देखो कि ये वाला जो पॉइंट है आप यहाँ देख रहे हो, ये एक छोटा सा आपको दिख रहा है, किंक टाइप का, एक छोटा सा अंदर वो कड्ढा सा दिख रहा है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोविया। क्या कहते हैं हम? फोविया। फोविया क्या है? फोविया क्या है? फोविया, वाओ नाम बहुत अच्छा है, फोविया। हाँ, मजा आया सुन के, है ना। अभी जानते हैं कि ये है क्या फोविया। फोविया क्या है? इट इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द कोन्स आर द डेंसेस्ट, वेयर द डेंसिटी ऑफ द कोन इज मैक्सिमम। मतलब इस जगह पर जो हमारा फोटो रिसेप्टर सेल्स है, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स में कोन्स सबसे ज्यादा है। इसलिए अगर फोविया पर लाइट फोकस होता है ना, मान लो ये हमारा फोविया एक पॉइंट, और इस पे अगर लाइट फोकस हो रहा है ना, तो यहां पर सबसे अच्छा इमेज बनेगा, बेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ना कोन्स है, कोन्स हमारे इमेज को बहुत ही अच्छा, तो एकदम क्रिस्प बनेगा, ठीक है। एक और चीज जानो, फोविया तो मैंने आपको बता दिया, पर फोविया से पहले, अच्छा ठीक है, मैं एक चीज बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये हमारा रेटिना है, इसमें एक वो बनाता है ना किंक, जो कि हमारा फोविया था, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है ना, ये बीच का पार्ट, इसे हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना। सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना, ये जो पार्ट होता है ना, यहां पर मतलब रेटिना में कहीं पर भी अगर लाइट फोकस करता है तो इमेज बनेगा, पर जब ये इस पार्ट पे पड़ेगा ना, जो सेंट्रल पार्ट है रेटिना का, तो यहां पर भी इमेज बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैक्यूला। और इस मैक्यूला के भी बीच में एक पार्ट होता है जिसे हम कह रहे हैं फोविया। यहाँ पे बेस्ट इमेज फॉर्म होगा। और ज्यादातर टाइम जब हम देख रहे होते हैं ना, तो जो हमारा लाइट फोकस होता है वो इन्हीं सारे जगहों पे होता है, मतलब हमारा सेंटर ऑफ रेटिना मतलब मैक्यूला पर ही होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। फोकस ये मैक्यूला पर ही होता है। बट अगर कोई ऐसा इमेज है जो बिल्कुल यहाँ पे है, हो रहा है, तो ये सबसे बेस्ट इमेज होगा। पर इन जगहों पर भी इमेज फॉर्म होगा, और इनफैक्ट इन जगहों पर भी होगा, पर बेस्ट इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? फोविया पे। और यूजुअली हमारा कहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है? वो हो रहा है हमारे सेंट्रल पार्ट पे, जिसे हम कह रहे हैं मैक्यूला, ओके। फोविया को हम एक और चीज बोलते हैं, फोविया को ना हम येलो स्पॉट भी कहते हैं, ओके, ये भी कहते हैं। तो चलो ये वाली भी बात हो गई। तो अभी क्या है कि मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर कर चुकी हूँ, तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आई है ना समझ में? आई है या नहीं आई है? पहले आप बताओ। सारे लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? सारी चीजें समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम एक और इमेज लेते हैं, चलो ये वाला इमेज देख।